हम दो अपील आपसे करना चाहते हैं। पहली अपील हमारी ये है कि हिंदू धर्म से जुड़े गरबा कार्यक्रम में अवांछित व्यक्ति ना जाए, और दूसरी अपील हमारी ये है कि अगर कोई भी अवांछित व्यक्ति इन गरबा कार्यक्रमों में कोई अपराध करे तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, कानून अपने हाथ में ना ले। हमें यकीन है कि इस अपील का असर गरबा में जाने वाले अवांछित व्यक्तियों पर जरूर होगा, और हम अपनी अब खबर पर आते हैं, क्योंकि खबर अहमदाबाद से है, जहां पर गरबा कार्यक्रम में दो मुस्लिम युवक अपनी पहचान बदलकर पहुंच गए थे और नवरात्रि में आयोजित गरबा कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों के आने पर मनाही थी। बावजूद इसके ये युवक चोरी छिपे इसमें शामिल हो गए और आरोप है कि इन्होंने वहां चोरी करने की भी कोशिश की। इन युवकों को हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोगों ने पकड़ लिया और इसके बाद इन मुस्लिम युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर दो तरह के पक्ष भी अब सामने आ रहे हैं। पहला पक्ष यह कह रहा है कि हिंदू धर्म के कार्यक्रम में मुस्लिम युवक किस मकसद से आए थे और क्यों आए थे। दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि मुस्लिम युवक अगर चोरी छिपे आ भी गए थे तो उनको पीटा क्यों गया। आज हम इन दोनों पक्षों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे घटनाओं के वीडियोस दिखाना चाहते हैं जो हमारे देश में हाल फिलहाल में घटी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये हिंदू त्योहारों पर निकलने वाली शोभा यात्रा की है, और हनुमान जयंती हो या फिर रामनवमी की शोभा यात्रा, कुछ खास इलाकों से ये गुजरी तो इन पर पथराव किए गए। ये घटनाएं केवल किसी एक शहर या राज्य में नहीं हुई हैं, देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह की घटनाएं हुई हैं, और इन घटनाओं को लेकर एक सेकुलरिज्म का जो ब्लू टिक सर्टिफाइड लोगों का जमावड़ा है, उन्होंने खूब हंगामा किया। सभी का तर्क यही था कि उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा कहती है कि हिंदू धर्म से जुड़ी शोभा यात्राओं को मुस्लिम इलाकों से होकर नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। बहुत ख्याल था उनका, और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इन ब्लू टिक सर्टिफाइड सेक्युलरों का यह आइडिया वाकई कारगर हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि जब हिंदू शोभा यात्रा के गुजरने भर से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, तो फिर हिंदू त्योहारों के गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में मुस्लिम समाज के युवक क्यों जाते हैं। देखा जाए तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी ही धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ब्लू टिक सर्टिफाइड सेक्युलर और उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा अनोखी है। उनका मानना है कि गैर मुस्लिमों की शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों से नहीं गुजरनी चाहिए, धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। लेकिन हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं को प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि यह सर्वधर्म सद्भाव परिचायक है। सर्वधर्म सद्भाव और सर्वधर्म समभाव पर ऐसी हिपोक्रेसी आपको भारत के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि गरबा और डांडिया जैसे कार्यक्रमों में जाने के लिए मुस्लिम युवक सर्वधर्म समभाव का चोंगा ओढ़ लेते हैं, और इस वीडियो में गरबा में पहुंचे मुस्लिम युवकों के माथे पर टीका भी नजर आ रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि ये मुस्लिम युवक खुद को हिंदू दिखाते हुए गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब आप सोचिए, हिंदू धर्म के किसी कार्यक्रम में पहचान बदलकर जाना मंजूर है, लेकिन मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्राएं गुजरने देना मंजूर नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो धार्मिक कट्टरपंथ का संचार हो जाता है। शोभा यात्राओं पर होने वाली पत्थरबाजी धार्मिक सुरक्षा की प्रतिक्रिया कही जाती है, और हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में जबरन घुसना धार्मिक सुरक्षा का एहसास बन जाता है। गजब की सोच है ये, वाकई हैरान करने वाली। और गरबा या डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों का आना और हिंदू लड़कियों से पहचान बदलकर नजदीकियां बढ़ाने की घटनाएं होती रही हैं। खासतौर से नवरात्रि में होने वाले गरबा कार्यक्रमों में ऐसा अक्सर देखा गया है। केवल गुजरात ही नहीं, कई राज्यों में ऐसा होता है। और महाराष्ट्र के अकोला में भी एक गरबा प्रोग्राम में 4 मुस्लिम युवक पहचान बदलकर पहुंचे थे, और ये लोग गरबा में मौजूद लड़कियों की तस्वीरें भी खींच रहे थे। ये चारों मुस्लिम युवक यूपी के रहने वाले थे, और आयोजकों ने जब इन पर संदेह जताया, उनको जब शक हुआ,
तो उन्होंने चारों मुस्लिम युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन चारों मुस्लिम युवकों के पास से महिलाओं की 250 से भी ज्यादा तस्वीरें मिली हैं। और महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हिंदू पहचान बताकर गरबा पंडाल में गए मुस्लिम युवकों की लोगों ने पिटाई कर दी। यहां पर 7 मुस्लिम युवक गरबा कार्यक्रम में चोरी छिपे पहुंचे थे और ये लोग लड़कियों और महिलाओं की डांस करती तस्वीरें और वीडियो ले रहे थे। आयोजकों को फिर शक हुआ तो उन्होंने पूछताछ की, जिसके बाद ये पकड़े गए और पूछताछ में इन युवकों ने अपना नाम कभी बबलू तो कभी संदीप बताया। पुलिस के आने के बाद सच्चाई पता चली और सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हो सकता है कि कुछ लोग ये समझें कि इसमें गलत क्या है। मुस्लिम युवकों ने गरबा कार्यक्रम में पहुंचकर फोटो या वीडियो ही तो बनाए थे। तो इन लोगों को कुछ खास बातें हम बताना चाहते हैं। इनकी पहली गलती तो यही है कि ये झूठी पहचान बताकर हिंदू धर्म के कार्यक्रम में एक अवांछित व्यक्ति बनकर पहुंचे। दूसरी गलती यह है कि गरबा डांस कर रही लड़कियों और महिलाओं की अनुमति के बगैर उनकी फोटो या वीडियो बना रहे थे, जो कि कानूनन गलत है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक किसी की अनुमति के बगैर उसकी फोटो लेने पर धारा 66E के तहत प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है और धारा 509 के तहत महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ भी माना जा सकता है। इसमें 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। और गरबा कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों की पिटाई के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। हम भी कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों में बिना बुलाए पहुंचे मुस्लिम युवकों की पिटाई के बाद गरबा कार्यक्रमों का विरोध एक अलग अंदाज में हो रहा है। और मुंबई के मरीन ड्राइव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सड़क पर बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां नजर आ रहे हैं और ये सारे के सारे गरबा डांस कर रहे हैं। ये वीडियो को ट्रोल भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ ट्विटर हैंडल्स में कहा गया कि अगर इसी तरह से सड़क या मॉल पर नमाज पढ़ी जाती तो कानूनन कार्रवाई हो जाती। वो ये भी कह रहे हैं कि सड़क पर हो रहे गरबा कार्यक्रमों को कोई नहीं रोक रहा है। सड़क पर नमाज को गरबा डांस से जोड़कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में कितनी असहिष्णुता है। और विरोध का यह नया तरीका ऐसे वक्त में अपनाया गया है जब गरबा कार्यक्रमों में पहुंचे मुस्लिम युवकों की पिटाई की खबरें सामने आ रही है। हमने कहा कि ठीक है, आप नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, गरबा खेलिए, ट्रेनों में भी गरबा खेलते हैं, मरीन ड्राइव पर भी खेला जा रहा है गरबा, हमको कोई आपत्ति नहीं है, फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। मगर वहीं पर अगर एक मुसलमान अगर नमाज का वक्त हो गया और किसी मॉल में या रास्ते में या प्लेटफॉर्म पे या कहीं 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ने को खड़ा हो जाता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेके उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरे नमाज 2 मिनट अगर किसी ने पढ़ लिया किसी को तकलीफ दिए बिना, क्या प्रॉब्लम होता है आपको? भी आपने देखिए यूपी का एक वीडियो आ गया था जिसके अंदर एक लेडी अपने रिश्तेदार को देखने गई हॉस्पिटल में, उसकी अच्छे होने की दुआ मांगने के लिए नमाज पढ़ रही थी, किसी ने उसका वीडियो बना के डाल दिया, सब तरफ FIR हुआ। लेकिन ठीक है, पुलिस ने बाद में क्लैरिफिकेशन किया कि हमने अरेस्ट नहीं किया। तो हमको किसी के रिलीजन से आपत्ति नहीं है, मगर वो जो मानसिकता और उस सोच के जो लोग हैं ना, जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, मेरी लड़ाई उनसे। ये भाजपा RSS का इंटेंशन और इरादा जो है ना, इनकी नीयत में खोट है। कोई भी पंडाल में अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका आइडेंटिटी चेक किया जाए, और मैं कहती हूँ आइडेंटिटी चेक भी किया जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहाँ वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। ये हमारा शुद्ध रूप से कहना है। बहुत से लोग गरबा को लेकर यही समझते हैं कि वो एक डांस फॉर्म है, और देखा जाए तो किसी डांस कार्यक्रम में हर धर्म के लोग जा सकते हैं। डांस कार्यक्रम में किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये निमंत्रण पर तय होता है कि कौन शामिल होगा और कौन नहीं। नवरात्रि पर होने वाले गरबा कार्यक्रमों में ऐसा किया जाता है। जहां तक गरबा की बात है तो गरबा शब्द संस्कृत के शब्द गर्भ दीप से निकला है, और गरबा कार्यक्रमों में
इसको दीप गर्भ भी कहा जाता है। इसका मतलब है मातृत्व की शक्ति या स्त्री की सृजन शक्ति का उत्सव। मुख्य तौर पर गरबा मातृत्व शक्ति या नारी शक्ति को सम्मान देने वाला कार्यक्रम है, इसलिए 9 देवियों के त्योहार नवरात्रि में गरबा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में पारंपरिक रूप से महिलाएं ही हिस्सा लेती रही हैं, हालांकि समय के साथ अब इसमें पुरुष भी जाने लगे हैं। नवरात्रि में दीप गर्भ या गरबा में नवदुर्गा की मातृशक्ति की आराधना की जाती है और इसमें नवरात्रि के पहले दिन कई छेद वाली मिट्टी के घड़े को स्थापित किया जाता है। इसके अंदर दीपक जलाया जाता है, इसमें चांदी का एक सिक्का रखा जाता है। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है और यह दीपक गर्भ की उस शक्ति का प्रतीक है जिससे नए जीवन का सृजन होता है। और नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के महिषासुर पर विजय के 9 दिन भी माने जाते हैं और इन 9 दिनों में ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। गरबा के माध्यम से महिलाएं और पुरुष मां दुर्गा की विजय की खुशियां मनाते हैं और इसके जरिए नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है। और इसलिए कहा गया कि आज जो है वो सो कॉल्ड ब्लू टिक सेकुलरिज्म गैंग अचानक जाग जाता है और उनको ऐसा लगता है कि यहीं पर हिंदू धर्म को भी अपनी भावनाओं के साथ चलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन उनकी जुबान उस वक्त बदल जाती है जब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की जाती है और कहा जाता है कि इससे हिंदू यात्रा अगर वहां से गुजरी तो एक धर्म विशेष आहत हो गया। तो सोचना आज यहां पे है।